बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 54, जो कि डेट 11 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे प्रकाश, परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, यानी कि दर्पण के और प्रकाश के बारे में। दर्पण का मतलब आपको पता है, शीशा। ठीक है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ये तो सभी को पता है। प्रकाश के गुण, क्या क्या गुण हैं। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि आने जाने के लिए उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो जहाँ कहीं से भी जा सकता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात मतलब जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। उसकी स्पीड कितनी है? 3×10⁸। प्रकाश परावर्तन, परावर्तन का मतलब है कि कोई भी सतह है उस पर लाइट टकराती है, टकरा के वापस जो आती है उसको बोलते हैं प्रकाश परावर्तन। ठीक है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि दर्पण, लाइट देखिए, जब शीशा जो होता है, शीशा जब आप देखेंगे तो उस पर लाइट पड़ती है, तभी हम अपने आप को उसमें देख पाते हैं। शीशा को क्रॉस करके लाइट नहीं जाती। अगर शीशे को क्रॉस करके लाइट चली जाएगी तो आप अपने आप को देख नहीं पाएंगे। ठीक है। तो दो तरह के दर्पण हैं गोलीय दर्पण में भी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण में बेटा ये ऐसे इस शेप में होता है। इसकी जो चमकदार सतह होती है ये होती है, और पॉलिश वाली ये होती है। ठीक है। ऐसे ही इसमें उत्तल में पॉलिश वाली सतह ये होती है और चमकदार में ये होती है। जो स्पून होता है ना, चम्मच जो होती है खाना खाने वाली, आप उसी को सोच लीजिए, वो ऐसे मुड़ी हुई होती है ना, गोल इस शेप में। ठीक है। तो ये अवतल और उत्तल दर्पण हो गया। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ सतह जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित करता है। मतलब सतह जितनी ज़्यादा पॉलिश होगी उतना ही ज़्यादा जो आपका प्रकाश है वो परावर्तित होगा। ठीक है। चलिए अब दो तीन चीज़ें और देख लेते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को बेटा आई से लिखते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से लिखते हैं। तो आई जो होगा वो आर के बराबर होगा। ये सब आपने 9th क्लास में सीखे हुए हैं सब डायग्राम। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। एक तल मतलब एक ही सरफेस में होते हैं। ठीक है। ये देखिए डायग्राम देखिए, ये आपका मिरर या जो भी है सरफेस वो हो गई। यहाँ से आपतित किरण यानी कि किरण जाएगी, रोशनी, और फिर वो टकरा के वापस इधर चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से आई और यहाँ गई। ये जो जाने वाली किरण है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है। और ये जो कोण बनता है आपतन कोण, ये वाला जो कोण बनेगा परावर्तन कोण, आई और ये आर, और ये आपका बीच में होता है अभिलंब। ठीक है। यहाँ देखिए साइड में ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स का भी दिया हुआ है आपका, सॉरी कॉनकेव नहीं, अवतल और उत्तल का दिया हुआ है। ये आपका अवतल है, ये आपका उत्तल है। ये देखिए ये लाइन यहाँ से गई लाइट और यहाँ से वापस आई, तो ये जो आपका है ये अभिलंब बना, ये हो गया आई और ये हो गया आर। ऐसे ही इसमें देखिए ये ऊपर से ही वापस आ जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आई और ये हो गया आर। चलिए गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के कुछ नियम है बेटा, पर नियम से पहले आप ये वाली चीज़ देखिए। ये आपकी जो पिक्चर बनी हुई है ना, पहले आप इसे समझते हैं। ये देखिए ये मुख्य अक्ष हो गया आपका। ये पी जो है इसको बोलते हैं पोल। ये देखिए मुख्य अक्ष पी, पोल ध्रुव बोलते हैं, तथा केंद्र सी को जोड़ने वाली रेखा है। मुख्य अक्ष क्या होता है? पी तथा केंद्र को जोड़ने वाली रेखा, यानी कि ये जो पी है इसको और केंद्र सी को, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये जो लाइन जा रही है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। सेकंड आपका पोल, यानी कि पी से लिखते हैं उसको। पी क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, यानी कि ये जो गोल दर्पण है इसका जो केंद्र होगा बेटा ये होगा आपका पी। इसको क्या कहते हैं? हम पोल कहते हैं। ये चीज़ें आपको, ये जो टर्म है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप आगे अच्छे से कर सकते हैं। फिर है आपका द्वारक। द्वारक अपार्चर बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो एम एन है ये पूरा, इसको बोलते हैं अपार्चर। एम एन गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास का द्वारक कहते हैं। ठीक है। फिर है वक्रता केंद्र, यानी कि सी। अब केंद्र है तो बीच में होगा सी, ये रहा सेंटर में। ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको सी से लिखते हैं। फिर है वक्रता त्रिज्या, तो ऑब्वियसली त्रिज्या। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का एक गोले का भाग होता है। गोला त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या, यानी कि ये जो होगा ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या हो गई। ठीक है। ये वृत्त है, यहाँ से लेके यहाँ जो इसकी त्रिज्या होती है ना, इसको हम क्या कहेंगे? आर। फिर आपका फोकस बेटा, एफ क्या होता है? ये देखिए एफ क्या होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है इसके समानांतर, यानी कि ये अगर लाइन है इसके समानांतर कोई लाइन है। ठीक है। समानांतर किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यहाँ फोकस, फोकस मतलब यहाँ पॉइंट बिंदु मिलते हैं दोनों, मतलब यहीं पे लाइन रे आती है और यहीं से वापस चली जाती है, या वापस जाएगी या इधर जाएगी, किधर भी जाएगी, यहीं मिलती हैं। ठीक है। तो वो फोकस हो गया आपका।
फिर आपका फोकस दूरी, बेटा ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी। देखिए ध्रुव तथा फोकस यानी कि P और F, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको हम बोलते हैं स्मॉल f, यानी कि फोकस दूरी। और फोकस दूरी जो होती है वो होती है R/2, यानी कि कैपिटल R/2। कैपिटल R आपका क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, रेडियस हो गया, रेडियस/2। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा चित्र कैसे बनाया गया है। सबसे पहले हम मुख्य अक्ष आपको पता चल गया ना बेटा, मुख्य अक्ष ये वाली लाइन जो होती है ये वाली, ठीक है, ये मुख्य अक्ष होगी। तो मुख्य अक्ष के समानांतर मतलब इसके बराबर में, ये हो गई इसकी समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। मतलब परावर्तन मतलब यहाँ से टकराई और ये F से गुजरेगी, ये हमने फोकस अभी समझा था ना, तो ये बीच में से यानी कि फोकस से टकराएगी। ये होता है बेटा कॉनकेव में ऐसा पिक्चर बनेगा। फिर कॉन्वेक्स में कैसा बनेगा, यानी कि उत्तल, कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल। इसमें क्या होगा, ये हो गया, ठीक है, ये यहाँ ऐसे जाएगी और ये यहीं से वापस हो जाएगी और ये लाइन ऐसे, ठीक है, फोकस। इसके बाद में आपका क्या होगा, सेकंड में आपको देखिए वक्रता केंद्र यानी कि C, सेंटर से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद C से ही वापस चली जाती है। मतलब ये इसी से आएगी, सेंटर से आएगी और इसी से वापस चली जाएगी, केंद्र से वापस चली जाएगी। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे बेटा केंद्र जो होता है C पीछे बनता है और यहाँ पे आगे बनता है, ठीक है, ये यहाँ आएगी और वापस चली जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि C और F कहाँ बनता है, ठीक है। इस चीज़ को देखिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ देखिए इस वाली पिक्चर से देखिए, C आपका यहाँ है, P ये है और F इन दोनों के बीच का मिडिल का हो गया। यहाँ पे बेटा P यहाँ है और C यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में F यहाँ हो गया। तो आपको ये वाली जो पिक्चर है ना, ये अच्छे से पता होनी चाहिए कि P कहाँ होता है, यानी कि पोल कहाँ होता है, ध्रुव कहाँ होता है, और C कहाँ होता है। C क्या है आपका केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। इसके बाद थर्ड पढ़ते हैं, मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में आपतित किरण तिरछी दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। यानी कि यहाँ से ये आई और ये तिरछी दिशा में ही परावर्तित हो जाएगी। यहाँ से आई और यहाँ से बाहर निकल गई। सेम इसमें ऐसे ये यहाँ से आई और यहाँ से बाहर निकल गई। अब ये इनकी सेंटर लाइन है, ये आपका आई हो गया, ये हो गया आपका आर, ठीक है, ये आई हो गया, ये हो गया आर। ये अलग अलग मिरर में हम दिखा रहे हैं, तो ये दोनों जो होते हैं समान होते हैं, आई बराबर आर, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है डिफ़िकल्ट लग रहा हो, पर ऐसा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको एक दो बार देखिएगा ध्यान से। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे ये बहुत काम आती है, ठीक है। तो चलिए, गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। तो बेटा गोलीय दर्पण ये आपका जो है, आपको ये सब बनाना है और ये साथ तीनों पॉइंट लिखने हैं। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड में देखिए, अवतल दर्पण में ध्रुव, द्वारक, वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस अंकित करना है। यानी कि पोल बताना है आपको। देखिए पोल बताना है, द्वारक बताना है, वक्रता, त्रिज्या बतानी है और फोकस बताना है। ये चार चीज़ें बतानी है। आप पहले इनको लिख भी सकते हैं, ठीक है, लिख के, और ये आपका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा। इसमें आपको जो चीज़ें, चार चीज़ें बनानी है ना बेटा, P बनाना है आपको, ठीक है, और ये द्वारक बनाना है, ठीक है, ये सब MN यानी कि ये हो गया आपका द्वारक हो गया, और आपको वक्रता, त्रिज्या ये कैपिटल R बनानी है, और F बनाना है फोकस, ठीक है। तो आप यहाँ से बना लीजिएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।